हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ कंप्लीट कोर्स, जिसका मेरा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया हूं। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में यानी इन वीडियो में मैं क्या पढ़ूंगा, पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। यानी यूनिट 2 अलजेब्रा बीजगणित, जो 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इन्हें 3 पार्ट में बांटूंगा और 3 वीडियो में मैं इन यूनिट को कंप्लीट करूंगा। तो पहला आज मैं इनमें पढ़ने वाला हूं चैप्टर 2, जो है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स को मैं इन चैप्टर में क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, चैप्टर 3 हमें पढ़ना नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको एक ही वीडियो में चैप्टर 3 का पूरा वीडियो मिल जाएगा और पूरा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी और उन पे जितने भी एक्सरसाइज बने हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, सभी का सॉल्यूशन आपको केवल इन एक वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, फोर्थ हो जाता है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एफके एजुकेशन, समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर नंबर 2, यानी आज मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2। इनमें पढ़ेंगे देखिए थ्योरी, न्यूमेरिकल और सभी प्रश्नावली। यानी थ्योरी इनमें जितने भी आएंगे चैप्टर नंबर 2 में, उन सभी थ्योरी को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद उन पे जितने भी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं यानी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद सभी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज को चैप्टर नंबर 2 में जितने भी एक्सरसाइज है सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है। मैं कोशिश ये करूँगा कि बहुत ही इजी वे में समझाने की, और आप अगर वीडियो को देखते हैं तो मुझे भी यह उम्मीद है कि आप 100% समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो समझ जाते हैं तभी वीडियो को दूसरे दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो देखिए, आज क्या हमें पढ़ना, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स, जिसे हम 2 पार्ट में बांटे। जैसा कि नाम ही आप देख रहे हैं, पोली यानी बहु यानी मेनी, पोली मीन्स यानी मेनी मतलब कई, नोमिल्स यानी पद। तो बहुत सारे या कई पद मिलकर हम बहुपद का निर्माण करते हैं। तो बहुपद क्या है? बहुत सारे पदों का मिलन बहुपद है। देखिए, इसे डिफिनेशन में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बहुपद क्या है, तो वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि की घात धनात्मक या पूर्ण संख्या होती है, उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या है? वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि की घात क्या हो, धनात्मक हो। चर राशि की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक हो और पूर्ण संख्या हो। देखिए किस तरह हम समझेंगे कि यह धनात्मक हो और पूर्ण संख्या हो, उससे मैं समझा रहा हूँ उदाहरण दे करके। पहले ये देखिए, ये क्या है, एक बहुपद है। ये सब क्या है, बहुपद का उदाहरण है। अब फिर से देखिए, वही लिखा हुआ है, वही परिभाषा आप देख सकते हैं। इनके कुछ शर्त हैं। बहुपद होने के लिए यह शर्त क्या है कि इसका चरमान कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए। यानी अगर कभी भी चरमान रूट में आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि यह बहुपद नहीं है। सेकेंड क्या कि इसका चरमान जो है, चर जो मान होता है, चरमान कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। यानी नेगेटिव में आ गया तो आपको समझ लेना है कि यह एक बहुपद नहीं है। तो कैसे हम देखेंगे सर कि यह चरमान जो है यह रूट में आ गया, यह चरमान जो है यह नेगेटिव में आ गया। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है थोड़ा। जैसे क्वेश्चन रहे कि 5x - 3 + 2x का पावर -3। अब देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जाए कि यह एक बहुपद है तो आप कहिएगा कि नहीं। तो क्योंकि ये जो चरमान आप देख रहे हैं यानी x का घात जो है माइनस में है। कभी भी यानी चरमान क्या, ABCD का सभी लेटर यानी ABCD का कोई भी लेटर अगर नेगेटिव में आ गया या रूट में आ गया तो आप वहाँ लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है। जैसे देखिए, जैसे रूट अगर y ही आ गया तो ये क्या है, एक बहुपद नहीं। जैसे 5 √
√3y भी आ गया, यानी √3y दोनों अगर अंदर √3, अगर केवल √3 अंदर है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन √3y दोनों साथ में अंदर है, यानी ये भी बहुपद नहीं है। देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे x रहे +1/x, ये पूछा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं, तो आपको लिखना है नहीं। कैसे? क्योंकि देखिए x ये हो गया और ये 1/x को हम लिख सकते हैं x का पावर -1। जब x का पावर -1 लिखेगा तो देखिए x का घात नेगेटिव में आ गया, यानी ये भी बहुपद नहीं है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 5√x 3y + z, यह बहुपद है कि नहीं, तो यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ भी जो चरमान है रूट में आ गया, तो सर बहुपद कौन होगा? तो देखिए बहुपद कौन होगा, जैसे देखिए x² + 2, यहाँ पर आप देखिए कोई भी चरमान नेगेटिव में नहीं मिलेगा। 5√3 और फिर y जो है बाहर, देखिए रूट के बाहर y है, +2x कुछ भी हो, लेकिन देखिए ये जो चरमान नेगेटिव है नहीं रूट में, तो ये भी क्या है? बहुपद है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। यानी बहुपद वही होगा जिसका चरमान न नेगेटिव होगा और न जिसका चरमान रूट में होगा। अगर किसी का भी चरमान रूट में, यानी √x या √y या √3 या x का पावर -3 या x का पावर -2 या x का पावर -1 कुछ भी आ जाए, कुछ भी इनमें से कुछ भी आ जाए, तो आपको लिखना है कि यह बहुपद नहीं है। क्या लिखना है? यह बहुपद नहीं है। यानी चरमान जो है ना वो कभी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक है क्या सर? तो बीजीय व्यंजक दो पदों से मिलकर बना है। बीजीय व्यंजक कितने पदों से मिलकर बना है? दो पदों से। कौन से दो पद है? एक होता है चर और अचर। देखिए चर क्या होता है और अचर। चर के बारे में बोले तो वेरिएबल और अचर बोले तो कांस्टेंट। पहले हम देखेंगे कि चर क्या है। तो चर उसे कहते हैं कि जिसका मान बदलता रहता है, यानी वेरिएबल करता है, जिसका मान फिक्स न होता है। तो देखिए चर क्या है, वेरिएबल क्या है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। यानी जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान फिक्स न हो, उसे हम चर कहते हैं। जैसे देखिए 5x है, 5x² -2 है, 2x -3 है, यानी इनमें से किसी का मान भी फिक्स नहीं है, यानी इनका मान बदलता रहेगा। कहिएगा सर कैसे बदलता रहेगा, हम कैसे समझें कि इनका मान बदलता है? तो जैसे देखिए ये 5x है कि नहीं, यहाँ पे हम x की जगह 0 भी दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मान फिर से वैल्यू अलग हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह अगर 1 दे दीजिए तो फिर से वैल्यू बदल जाएगा। अगर x की जगह 2 दे दीजिए, कोई गारंटी थोड़ी कि x का मान हमेशा 1 ही आए, 2 ही आए, 3, x का मान कुछ भी आ सकता है। यानी ये वेरिएबल है, यह फिक्स नहीं है। तो यानी क्या है कि चरमान उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स न हो, जिसका मान बदलता हो। यानी x का वैल्यू कभी 1 आ सकता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5। और यहाँ आप देख सकते हैं जो ये 5x है, 5x की जगह 1 पुट कीजिए तो अलग वैल्यू आ जाएगा, x की जगह 2 पुट कीजिए तो अलग वैल्यू आ जाएगा, x की जगह 3 पुट कीजिए। यानी ABCD का जितने भी लेटर हैं, यानी ABCD के जितने भी लेटर हैं वे सभी चरमान हैं। तो चरमान क्या हुआ कि जिसका मान न बदलता हो, यानी जिसका मान फिक्स हो, उससे हम चरमान कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसका मान फिक्स हो, यानी जिसका मान न बदलता हो। चरमान क्या था? जिसका मान बदलता है, फिक्स नहीं था। लेकिन क्या है? व्यंजक क्या है? अचर क्या है? जिसका मान फिक्स होगा, कभी बदलेगा नहीं। अगर 10 है तो आप 10 को 15 नहीं लिख सकते, 10 ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ये 1 to 1 1 ही रहेगा, आप 1 को 2 नहीं बना सकते। जैसे x था तो x बराबर तो कभी 1 कभी 2 आ जाता था चरमान में, लेकिन यहाँ जो 1 है ये 1 को आप 2 नहीं कर सकते, ये 2 को 3 नहीं कर सकते, ये 4 को 6 नहीं। यानी जितने भी लेटर हैं, जितने भी संख्या नंबर है, ये सभी क्या है? चरमान है। जैसे 5 kg सेब, आप 5 kg को 10 kg सेब नहीं बना सकते, वो फिक्स है कि 5 kg सेब है। 10 kg अंगूर यानी वे फिक्स है। तो वैसा मान जो फिक्स हो, जो न बदलता हो, उसे अचर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? बहुपद का सामान्य रूप। तो बहुपद का सामान्य रूप a1x का पावर n प्लस a2x का पावर n-1, a3x का पावर n-2 प्लस anx का पावर
0। देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं बहुपद का सामान्य रूप, या इस तरह से इसका एग्जाम्पल भी है कि 2x का पावर 6 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4। अब हम देखेंगे टर्म्स यानी पद क्या है। पद हम किसे कहते हैं, तो पद क्या होता है कि किसी भी बहुपद में प्लस और माइनस को छोड़ करके जो भी बचता है उसे हम पद कहते हैं। जैसे दिखाते हैं अभी हम आपको, किसी भी बहुपद के धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह से अलग करने पर जो बनता है उसे पद कहते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ देखिए इसके पीछे प्लस माइनस को छोड़ दीजिए तो ये क्या बच गया, जो 2x का पावर 6 ये एक पद हो गया। यहीं पर देखिए ये इसको प्लस माइनस छोड़ दिए 5x³ ये भी एक पद हो गया, ये भी क्या हो गया एक पद हो गया, ये भी एक पद हो गया। ये इन सभी में अगर टोटल देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 पद हैं। यानी नीचे आप देख सकते हैं इनमें देखिए प्लस माइनस को छोड़िए तो एक पद, इसको देखिए 2 पद और इसको देखिए 3 पद, यानी इनमें कुल कितने पद है 3 पद। यहाँ देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, तो इनमें कुल कितने पद हैं 3 पद। यानी प्लस माइनस को छोड़ करके जो बचे वो पद होता है। जैसे इन्हीं में देख लीजिए ये एक पद हो गया, ये 2 पद, ये 3 पद, ये 4 पद, तो इनमें कुल कितने पद हैं 4 पद। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात होता क्या है, तो किसी भी बहुपद के सबसे बड़े घात को, यानी किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा, जैसे किसी भी बहुपद के सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखिए 5x³ माइनस 2x² माइनस 3x माइनस 4, इसमें सबसे बड़े घात कितना है 3, यानी बहुपद का घात कितना हो गया 3। तो किसी भी बहुपद में जैसे 5x का पावर 4 और माइनस 3, तो इसमें घात पूछा जाए कितना है तो 4। किसी भी बहुपद में सबसे बड़े घात यानी सबसे ज़्यादा पावर को हम क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। देखिए बहुपद की बात करें यानी पोलिनोमियल्स की बात करें तो पोलिनोमियल्स को 2 भागों में बांटा गया यानी डिवाइड किया गया है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर भी बहुपद को 3 पार्ट में बांटा गया है और घात के आधार पर भी बहुपद को 3 पार्ट में बांटा गया। पद के आधार पर एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, और घात के आधार पर रैखिक बहुपद या एकघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो आपको याद रखना है, यानी देखिए पद के आधार पर एकपदी यानी वैसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो। एक पद का मतलब क्या, यानी देखिए x हो गया, यह एक पद है, x प्लस 2 देख लीजिए तो इसमें तो 2 पद आ गया, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल एक, जैसे 5x का पावर 4 भी ले लीजिए, इसमें देखिए केवल एक पद है। 2x का पावर 3 ले लीजिए एक पद है, 5x ले लीजिए एक पद है। और उसी तरह द्विपदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। 2 पद का मतलब क्या है, यानी 2x प्लस 3 देखिए 2 पद है। घात से हमें यहाँ मतलब नहीं, 5x का पावर 4 आप प्लस 3 लिख लीजिए, ये देखिए 2 पद है। यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात आता है त्रिपदी, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। 3 पद यानी देखिए 3x का पावर 3 प्लस 5x प्लस 2, यानी देखिए 3 पद आ गया। कोई भी आप 3 पद ले सकते हैं, यानी गिनने के बाद 3 आना चाहिए, तो इसे त्रिपदी बहुपद। हम इनमें देखेंगे कौन, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है, यानी वैसा बहुपद, रैखिक या एकघाती भी कह सकते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो, यानी घात का मतलब क्या, यानी जिसका पावर केवल एक हो उससे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी पद कितनों भी हो लेकिन घात केवल एक हो। जैसे देखिए 5x प्लस 3, x में केवल एक घात है। 3x प्लस 1 देखिए x का केवल एक घात है। 5x यानी x का केवल एक घात। देखिए 5x प्लस 2y रहे लेकिन x का कितना घात है, यानी वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो उससे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है, यानी रैखिक यानी एक घाती तो एक ही होगा। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पहले देख लेते हैं, कितना होता है ax प्लस b, और जहाँ देखिए a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान कभी भी 0 आना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर देख लीजिए a बराबर अगर 0 आ गया तो यहाँ तो x का मान निकलेगा ही नहीं, शून्यक तो निकल ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए a बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। आपको याद रखना है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है,
तो एक होती है। नेक्स्ट क्या, द्विघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात केवल 2 हो, यानी घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर 2 घात है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 घात है, ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3 मान लीजिए या 3x प्लस 4 मान लीजिए, ये देखिए यहाँ भी 2 घात, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को समझते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। तो देखिए द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, फर्स्ट शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा और सेकेंड शून्यक को मान लेते हैं बीटा। देखिए अल्फा और बीटा शून्यक होता है क्या, शून्यक यानी वह मान जिसे पुट करने पर समीकरण का मान 0 हो जाए, यानी शून्य हो जाए, उसे शून्यक कहते हैं। उसे भी हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले अल्फा यानी फर्स्ट शून्यक हो गया, सेकेंड शून्यक बीटा, यानी आप जब इन दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो उससे क्या कहेंगे, शून्यकों का योग यानी शून्यक का जोड़। तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दिए तो यानी जोड़े तो क्या हो गया, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग आपको याद रखना, शून्यकों का योग यानी जो होता है -b/a के बराबर होता है, यानी b और a के बराबर कौन भी होगा, अल्फा और बीटा का जोड़, यानी दोनों शून्यक का जोड़ -b/a के बराबर होना चाहिए। इसे हम संबंध में सिद्ध भी करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा यानी फर्स्ट शून्यक और सेकेंड शून्यक, जो भी शून्यक यानी मान लीजिए एक शून्यक 2 आए और एक शून्यक 3 आए, इन दोनों शून्यक का जोड़ -b/a के बराबर, और इन दोनों शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू यानी गुणन, तो शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर आना चाहिए। उन्हें मैं प्रूव्ड करूंगा। अब देखिए द्विघात बहुपद में px ज्ञात करना हो, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, तो उसके लिए तो कुछ फार्मूला होगा। तो उसके लिए द्विघात बहुपद में px बराबर फार्मूला होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट अब बात आता है क्या, त्रिघात बहुपद। देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, द्विघात बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद नेक्स्ट त्रिघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात केवल 3 हो, यानी घात यानी पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 5x³ प्लस 3, इसका पावर आप देख सकते हैं कितना है, तो 3 है। x³ प्लस 2 पावर कितना है, 3 है। देखिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की बात करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए। उसके बाद शून्यकों की संख्या हमें पता लगाना है, यानी त्रिघात बहुपद में शून्यक यानी त्रिघात है तो 3 होगा। तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो पहला शून्यक हम मानेंगे अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। जब तीनों शून्यक को जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी तीनों को जोड़ दिए तो शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या फार्मूला होता है, -b/a। और अल्फा प्लस बीटा दो शून्य को भी जोड़ते थे तो क्या होता था, -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को जोड़े फिर भी क्या होता है, -b/a। नेक्स्ट क्या, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। आप देख सकते हैं ये भी जोड़ है, लेकिन दोनों को दो दो करके, तो क्या होगा, 2-2 करके शून्यकों का योग, यानी 2-2 शून्यक को योग किए हैं तो 2-2 करके शून्यकों का योग क्या हो गया, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। और उसके बराबर क्या होता है, c/a। नेक्स्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों शून्यक का गुना, तीनों यानी शून्यकों का गुणनफल -d/a। क्या फार्मूला होता है, -d/a। तो देखिए एक बार और फार्मूला को रिपीट कर सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो त्रिघात बहुपद बराबर कौन फार्मूला तो होता होगा। तो त्रिघात बहुपद अगर px आपको ज्ञात करना हो तो यह फार्मूला होता है a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो त्रिघात बहुपद px बराबर यह फार्मूला होता है, जो आपको क्या करना है, याद रखना है। इक्वेशन यानी जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, समीकरण। तो हम देखेंगे पहले कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है, किसी भी
बहुपद का वह मान जिसे पुट करने पर दोनों तरफ का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। यानी समीकरण क्या होता है, किसी भी समीकरण का वह मान जिसे पुट करने पर, किसी भी बहुपद का वह मान जिसे पुट करने पर क्या होता है, दोनों तरफ बराबर आ जाए, उसे क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। अब देख सकते हैं समीकरण क्या है कि किसी भी बहुपद का वह मान जिसे पुट करने पर दोनों तरफ का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जैसे देखिए x + y = 9 है। अब देखिए x का मान आप कितना दीजिएगा कि दोनों तरफ बराबर आ जाए। यानी x बराबर अगर हम 4 दे दें, x का मान 4 देने पर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। यानी क्या है, यह समीकरण हो गया। तो x का मान आप वह मान तो क्या हो गया, x का कौन सा मान है जिससे दोनों तरफ बराबर होते हैं, x का 4 ही ऐसा मान है जिससे दोनों तरफ का समीकरण क्या मान बराबर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी। सर्वसमीका होता क्या है, तो सर्वसमीका जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। आइडेंटिटी तो सर्वसमीका क्या है, तो किसी भी यानी a और b का कोई भी मान पर दोनों तरफ का मान क्या हो, बराबर हो। दोनों तरफ क्या हो, बराबर। तो a और b का कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फिक्स ही मान लेंगे, लेकिन उस समीकरण में क्या था कि किसी भी फिक्स मान पर, किसी एक फिक्स मान पर क्या होता है, दोनों तरफ का मान बराबर होता था। लेकिन सर्वसमीका में ऐसा नहीं है, कोई भी दो मान लेने पर दोनों तरफ का मान बराबर, यानी a और b के कोई भी दो मान पर दोनों तरफ के वैल्यू क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए अगर मान लीजिए a की जगह 1 ले, b की जगह 2 ले, तो इधर भी a की जगह 1 b की जगह 2 लीजिए तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। यानी a और b के कोई भी मान पर दोनों तरफ क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, आएगा ही। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट गुणांक यानी कोफिशिएंट। गुणांक क्या होता है कि किसी भी बहुपद का वह मान जिससे गुना हो उसे गुणांक कहते हैं। यानी देखिए मान लीजिए जैसे 5x² है, आप यहाँ पे x² का गुणांक पूछा था, तो गुणांक क्या होता है, x² को छोड़ दीजिए और x² में उससे पीछे जितना मान लीजिए जिस संख्या का गुणांक पूछे, जिसका भी गुणांक पूछे उसे छोड़ करके जो बचे वह उसका गुणांक होता है। जैसे x² का गुणांक पूछा तो x² को छोड़ दीजिए, बचा 5, तो 5 हो गया क्या, x² का गुणांक। मान लीजिए 5x² रहता और यहाँ हमें पूछता फिर भी x² का गुणांक, तो हम x² को छोड़ देते और बचता क्या, 5y। तो x² का गुणांक क्या बचता, 5। मान लीजिए यहीं पे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 5x²yz रहता। अब यहाँ पे आपको पूछता कि y का गुणांक क्या होगा, तो देखिए y का पूछे ना, जिसका पूछे उसे छोड़ दीजिए, जो बच्चे वह गुणांक हो जाते हैं। y को अगर छोड़ दीजिए तो बच्चा क्या, 5x²z। तो देखिए y का गुणांक क्या हो गया, 5x²z। उसी तरह नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या, जैसे 5/3 देख सकते हैं, 5/3 में किसका, x² का गुणांक। तो देखिए x² को छोड़ दीजिए, बच्चा क्या, 5/3, तो 5/3 हो गया x² का गुणांक। देखेंगे सजातीय पद यानी लाइक टर्म। सजातीय पद क्या होता है, सजातीय पद यानी जिसे हम समान पद भी कह सकते हैं। तो सजातीय पद एक जैसे पद को हम सजातीय पद कहते हैं। एक जैसे पद को हम सजातीय पद कहते हैं। जैसे देखिए 5x² और 3x² और इस तरह से जो भी x² होगा यानी वे सभी होगा सजातीय पद। देखिए 5x² और 3x² यानी फिर से 5x² यानी 5x² का x² समान पद है यानी एक जैसा। उसी तरह 2x का सजातीय कौन होगा, 2x होगा। 5y का सजातीय कौन होगा, 3y होगा, 2y होगा। यानी एक जैसा पद को ही हम सजातीय पद कहते हैं। तो आपको यह भी याद रखना कि सजातीय पद हमेशा समान चिन्ह के साथ जुटता है। जैसे मान लीजिए समान चिन्ह है यानी 5y प्लस में फिर से 5y प्लस में, और दोनों ये समान पद भी है और दोनों प्लस में भी है तो जुट जाएगा, या दोनों माइनस में भी रहेगा और समान रहेगा तो जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा अगर माइनस रहे तो। उसके बाद होता है विजातीय पद यानी अनलाइक टर्म्स। विजातीय पद हम किसे कहते हैं, यानी क्या, जो एक जैसा न हो, अलग अलग पद को हम विजातीय पद कहते हैं। जैसे देखिए 5x और 2y ये दोनों एक दूसरे से अलग है, 3z और 2y ये दोनों एक दूसरे से अलग है, 5z और 9x² ये सभी एक दूसरे से अलग है। यानी अलग अलग पद को ही हम विजातीय पद कहते हैं। सजातीय अगर इनमें चुने तो देखिए 2y का सजातीय ये 2y ही होगा, यानी एक जैसा पद रहेगा, दोनों एक जैसा 2y रहे तो y ही रहे, यानी
वो हो गया सजातीय पद। विजातीय पद यानी अलग अलग पद को ही विजातीय पद कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2 में जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर इनसे पहले ये सभी देख चुके हैं तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को रिपीट कीजिए, वीडियो को रोक करके नोट बनाइए, आप 100% समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए। देखिए प्रश्नावली 2.1 में जैसा कि यहाँ लिखा गया उन्हीं क्वेश्चन को हमने अपने हैंड राइटिंग में भी लिखा हूँ। प्रश्नावली 2.1 में पहले आप देख सकते हैं क्या लिखा है, किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px शून्यकों की संख्या, यानी हमें शून्यकों की संख्या निकालना है। तो अब पहले इन्हें निकालने के लिए देखिए ग्राफ में शून्यकों की संख्या निकालें। क्या करना है, ग्राफ में शून्यकों की संख्या बताने के लिए ये रूल अगर आप याद कर लेते हैं तो आप 1 मिनट से भी पहले शून्यकों की संख्या बता सकते हैं ग्राफ में। यदि कोई यक्ष अक्ष को जितनी बिंदु पर, यानी यदि कोई भी यक्ष अक्ष को जितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है शून्यकों की संख्या भी उतना ही होती है। आपको क्या याद रखना है कि कोई भी जो है शून्यकों की संख्या कितना होगा, जितना यक्ष अक्ष पर प्रतिच्छेद करे। यानी कोई भी समीकरण होगा अगर एक्स अक्ष को एक बार काटे तो शून्यकों की संख्या 1, एक्स अक्ष को 2 बार काटे शून्यकों की संख्या 2। जैसे देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा गया। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये हो गया एक्स वाली लाइन और ये हो गया वाई वाली लाइन। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहे, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगी, 0। तो यक्ष अक्ष पर एक भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यक कितना हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ ये हुआ यक्ष वाला लाइन, आपको y से मतलब नहीं रखना शून्यक में। देखिए यक्ष अक्ष पर केवल यहाँ देखिए यहाँ यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना होगी, 1, यानी यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1। देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ शून्यकों की संख्या यक्ष अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, यहाँ देखिए 2 और यहाँ 3, यानी यक्ष अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 3 होगी। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए शून्यक देखिए एक्स अक्ष पर 1 और 1 2, तो यक्ष अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ की यक्ष अक्ष को 1, यक्ष अक्ष को 2, यक्ष अक्ष को 3 और यक्ष अक्ष को 4, यानी एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। नेक्स्ट आप देखिए यानी क्या हो गया, 2.1 कंप्लीट है। आप इसमें मुझे अब देखेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 यानी निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दिया गया है इसका हमें क्या करना है कि गुणांक यानी शून्यक निकालना, उसके बाद संबंध देखते हैं कैसे हम पहले शून्यक निकालते हैं। फिर से यह क्वेश्चन लिखा गया कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और तथा शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तो हम सबसे पहले इन्हें सोल्व, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है x² - 2x - 8। तो इन्हें मैं सोल्व इस तरह से करेंगे, x² - 2x - 8 इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए इसका क्या है, हमें सबसे पहले फैक्टर निकालना यानी गुणनखंड तोड़ना। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें गुना कर करके देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो गुना करके 8 लाना और जोड़ करके या घटा करके कितना लाना पड़ेगा, हमें 2 लाना पड़ेगा। तो देखिए 4 और अगर 2 ले लें तो 4 और 2 को आप गुना कीजिए तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटाइए तो 2 भी आ जाएगा। यानी क्या लेना पड़ेगा, 4 और 2, और इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो x - 4 और इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 4। देखिए गुणनखंड यहीं से सही पता चल जाता है जब बीच में यहाँ और यहाँ देखिए समान आना चाहिए। अब देखिए x + 2 ले लीजिए एक बार कॉमन, तो बच्चा क्या x - 4, तो आप क्या कीजिए x + 2 बराबर 0 कर दीजिए और x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ -2 और x बराबर 4 आ गया, यानी 2 शून्यक आ गया। तो हम फर्स्ट शून्यक को क्या लिखते हैं, अल्फा, और सेकेंड शून्यक को क्या लिखते हैं, बीटा। और दोनों शून्यक का जोड़ हमें संबंध में क्या आना चाहिए कि दोनों शून्यक का जोड़ -b और a के बराबर आना चाहिए। तो देखिए दोनों शून्यक यानी अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान 4 है, तो -2 और 4 जोड़िए तो 2/1। आप देखिए b का मान 2 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत। आप देख सकते हैं इससे हम इस तरह से देखिए ये हो गया इस तरह से,
इसे लिख सकते ए और इसे क्या लिख दीजिएगा बी और इसे सी। तो बी का मान 2, तो देखिए बी का मान कितना दिया गया है, तो बी का मान 2 माइनस बी बाई ए, तो बी का मान तो आ गया 2 बट्टे में ए का मान 1 आना चाहिए, तो देखिए ए का मान 1 भी है, यानी ये सही समीकरण है। आप यहाँ से इसे लिख भी सकते हैं, देखिए ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर कितना है -2 और सी बराबर कितना है -8। तो हमें क्या आना चाहिए, यानी समीकरण जब जो अल्फा प्लस बीटा करें तो उतना ही आना चाहिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा करें तो 2 आ रहा है, यानी सही आ रहा है। तो ये 2 जो है किसका गुणांक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस समीकरण पीछे आइए, ये देखिए ये 2 जो है ये x का गुणांक है, ये 2 किसका गुणांक है, तो ये 2 जो है ये देखिए ये 2 जो है x का गुणांक है। तो ये इस 2 में क्या लिखेंगे -x का गुणांक, जबकि देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है यानी 1 किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम उसी तरह अल्फा इंटू बीटा कीजिए तो अल्फा का मान 2 बीटा का मान 4, तो दोनों को गुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और 8 जो आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ अचर पद है, यानी अचर क्या है जो फिक्स है, तो फिक्स कितना है 8 है, तो यह 8 क्या है अचर पद है। उसके बाद देखिए नीचे क्या है 1, तो 1 तो सेम दोनों में है, यानी 1 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी 4s स्क्वायर माइनस, इसे हम गुणनखंड तोड़ेंगे इस तरह से, देखिए गुना करके हमें लाना है 4 और जोड़ करके भी 4 लाना है। तो देखिए 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s, यानी 2 को गुना कीजिए 4 और 2 को जोड़िए भी तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप 2s कॉमन ले लीजिए तो 2s माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 अगर कॉमन लीजिए तो यहाँ से बचा 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो ये 2s माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए और 2s माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिए तो 2s बराबर आ जाएगा 1 और यहाँ भी 2s बराबर आ जाएगा 1। जब 2s बराबर 1 आ जाएगा तो s बराबर निकाल लीजिए तो 1/2, फिर s बराबर निकाल लीजिए 1/2। तो इस तरह से देख सकते हैं s बराबर कितना आ गया 1/2, यानी अल्फा फर्स्ट शून्य को क्या ले लीजिए अल्फा और सेकेंड शून्य को क्या ले लेना है आपको बीटा। और जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए -b/, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 यानी 2/2 यानी 1/1। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का मान कितने के बराबर आना चाहिए -b/a। तो हम देख लेते हैं जो 1 आ रहा है b, लेकिन b जो है ये देखिए फर्स्ट a बराबर कितना है 4 है, इसमें देख सकते हैं ये a हुआ ये b हुआ और ये c, तो a 4 है और b भी 4 है और c 1 है, लेकिन हमें a वहाँ 1 दिया गया है तो इसीलिए हमें a को कितना लाना पड़ेगा 4 लाने के लिए ऊपर भी 4 से गुना और नीचे भी 4 से गुना किए, तो ये अब 4/4 आ गया, तो 1 4 हो गया s का गुणांक और 1 4 हो गया s स्क्वायर का गुणांक। सेम उसी तरह अल्फा इंटू बीटा यानी 1 गुने 1 तो 1/2 1/4 आ जाएगा, तो ये 1 कौन सा पद है अचर पद और 4 फिर से आ गया s स्क्वायर का गुणांक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है यानी 6x स्क्वायर -3 -7x, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -7x -3। अब देखिए इसके गुना करके हमें क्या लाना 6 18 और जोड़ के लाना है 7। कौन भी ऐसा दो संख्या ले, तो देखिए 9 और 2 को गुना कीजिए 18 आ जाएगा और 9 में से 2 गया तो 7 भी आ जाएगा। तो आप यहाँ इन दोनों में से 3x कॉमन लीजिए तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और यहाँ 1 कॉमन लीजिए तो 2x - 3, फिर से आप देखिए 3x + 1 आ गया, एक 2x - 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x - 3 बराबर 0 कीजिए और 3x + 1 बराबर अगर 0 कर दीजिए तो 2x माइनस है तो इधर गया तो +3 यानी x बराबर 3/2 और यहाँ x बराबर -1/3, यानी एक शून्य को हम अल्फा ले लेंगे और दूसरे शून्य को क्या ले लेंगे बीटा, फिर से दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा तो क्या आ जाएगा इस तरह से 7/6, तो 7 किसका गुणांक आ जाएगा x का और 6 किसका गुणांक आ जाएगा x स्क्वायर का। सेम उसी तरह अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो -3/6 यानी 3 किसका गुणांक आ जाएगा अचर पद और x 6 जो है किसका गुणांक x स्क्वायर का। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना। शून्यकों का योग यानी हमने पहले भी बता दिया था कि शून्यक यानी जैसे अल्फा हुआ और दूसरा बीटा हुआ तो यानी दोनों शून्यक द्विघात है तो इन दोनों शून्यक का योग और गुणनफल यानी इन दोनों शून्यक का गुना यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है तो द्विघात बहुपद निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए इसमें दिया गया फर्स्ट में 1/4 और 1 यानी 1/4 1 यानी शून्यक का योग है यानी जोड़ है अल्फा प्लस बीटा है,
कितना दिया गया 1/4, तो इसे लिख सकते हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला था -b/a। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी -1 दिया है। तो लेकिन यहाँ देखिए a का मान 4 है और यहाँ देखिए a का मान तो पहले 1 आ जा रहा है, लेकिन हमें लाना है कितना 4। तो 4 लाने के लिए ऊपर भी 4 से गुना, नीचे भी 4 से गुना। तो आप देखिए ये जो है a का मान यहाँ भी 1, a 4 और यहाँ भी 4। अब a का मान आ गया तो इजीली हम px द्विघात बहुपद में px बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फार्मूला पर हम जब इसे पुट करेंगे तो देखिए a की जगह कितना दे देंगे 4 और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 1/4, तो 1/4 माइनस तो माइनस, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दीजिए या 4/4 को काट दीजिए फिर भी तो 1 आ जाएगा। अब जब इसको आप गुना कीजिएगा देखिए 4 गुने एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर 1/4 गुने एक्स तो गुने 4 तो 4, देखिए माइनस 4/4 गुने 4, इनसे इसको कैंसिल कर दीजिए, फिर इस 4 से इस 4 के कैंसिल कीजिए तो बचेगा क्या ये 4x स्क्वायर, फिर यहाँ से केवल क्या बचेगा x और यहाँ से केवल क्या बचेगा 4, यानी px बराबर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सेम उसी तरह, यानी देखिए अल्फा शून्यकों का योग कितना दिया गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया √2 और अल्फा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ b/a यानी a बराबर 1 आ रहा है और यहाँ देखिए a c/a यानी a बराबर 3 आ रहा है। तो यहाँ जब 3 आ रहा है तो यहाँ भी तो 3 आना चाहिए। तो देखिए ऊपर भी 3 से गुना किया, नीचे भी 3 से, तो अब क्या आ गया a का मान 3 आ गया। अब हम इसे a की जगह 3 पुट कर देंगे फार्मूला में। देखिए द्विघात बहुपद px बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब a की जगह हमें पुट करना है 3, तो a की जगह 3, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है कितना अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो √2 प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया 1/3, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। जब इसे आप गुना कीजिएगा 3 से, तो देखिए 3 से गुना करने के बाद ये समीकरण डायरेक्ट इतना भी रहने दीजिए, या गुना करिए देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये गुना कीजिए 3√2x हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो केवल बचेगा 1, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये आ जाएगा आपको px बराबर। नेक्स्ट देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 यानी 0, यानी शून्यकों का योग दिया गया 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है √5, यानी b/a तो a बराबर यहाँ भी 1 और c/a तो a बराबर यहाँ भी 1। अब देखिए फार्मूला होता है px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो a का मान हमें यहाँ पे कितना देना है 1, तो 1, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 तो 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 तो √5। और जब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर 0 लिखिए नहीं लिखिए कोई बात नहीं, बचा √5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हो जाएगा px बराबर। तो px बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। देखिए फिर से यहाँ 0 में गुना किया, वही बात को यहाँ लिखा गया। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1,1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1, तो इसका a का मान यहाँ भी 1 आ जाएगा माइनस b/a और c/a करने के बाद। तो px बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और a का मान दिया गया 1 तो a की जगह 1, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1 तो 1 दे दीजिए, फिर अल्फा इंटू बीटा का 1 तो 1। तो यहाँ इतना पुट करने के बाद देखिए ये क्या आ जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी ये भी हो जाएगा क्लियर। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3, यानी 2.3 में हमें क्या पढ़ना, देखिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, px को gx में भाग देना है, उसके बाद भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो हम किस तरह ज्ञात करेंगे, सो देखिए ये इस क्वेश्चन वही फिर से लिखा गया कि विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से px को gx से भाग दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, gx दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम भाग देंगे। तो देखिए
यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम भाग दे रहे हैं किसमें, पी एक्स में, यानी एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अगर एक्स क्यू लाना है एक्स स्क्वायर से में अगर एक्स मरतबा भाग लगाइए तो एक्स के गुने एक्स स्क्वायर, एक्स गुने एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स क्यू, फिर एक्स गुने 2 तो माइनस 2x स्क्वायर 2x हो जाएगा, एक्स गुने 2 तो माइनस 2x। अब ये कट गया तो बचा गया 3x स्क्वायर तो माइनस 3x प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 2 यानी प्लस 7x। अब देखिए हमें यहाँ लाना कितना 3x स्क्वायर, तो कितने से लगाएंगे तो 3 आएगा तो माइनस 3 से लगाइए माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6। ये फिर से ये घटा दीजिए, तो घटाने के बाद देखिए ये कट गया, बचा क्या 7x माइनस 6 माइनस 9 यानी शेष क्या बच गया 7x माइनस 9। तो भागफल हमें लाना था तो भागफल x माइनस 3, शेष लाना तो शेष क्या आ गया 7x माइनस 9। आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से आपको भाग लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद, पहले बहुपद सेम इसी तरह, यानी जितने भी इसमें क्वेश्चन है यानी कि इस क्या करना है आपको, पी एक्स को इस जी एक्स से भाग देना ना, उसके बाद भागफल शेष इसको इससे भाग देना, भागफल शेषफल निकालना है। देखिए बहुत ही इजी से आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ देखिए एक्स से लगाया सबसे पहले तो एक्स के गुने एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू, फिर एक्स गुने 2 तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x आ गया, फिर ये देखिए ये प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट गया, फिर ये उतारे माइनस 3x स्क्वायर। इस तरह से आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 2, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग देंगे, उसके बाद जांचेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। सॉल्यूशन क्या है, देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 से हम भाग देंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर, कितने मरतबे लगाएंगे तो आएगा 2t⁴, तो 2t स्क्वायर गुने टी स्क्वायर तो 2t⁴ आ गया। फिर देखिए 2t स्क्वायर गुने 3 तो 3 दूने 6t स्क्वायर आ गया। अब देखिए इन दोनों में हमें क्या करना है, ये प्लस है तो माइनस करके इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिए तो बचा क्या ये 3t³ यहाँ का देखिए ये 3t³ बच गया। ये प्लस 6t स्क्वायर ये माइनस 2t स्क्वायर घटा दीजिए तो प्लस 4t स्क्वायर बच गया। अब हमें लाना है क्या 3t³, क्या लाना है 3t³, तो 3t³ लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, 3t³ लाने के लिए देखिए 3t में टी स्क्वायर से गुना कीजिए तो 3t³ भी आ गया, फिर उसके 3t या गुने 3 तो 3 या 9t भी आ गया। ये प्लस 9t या माइनस 9t ये आपसे कैंसिल कर दीजिएगा। बचा ये 4t स्क्वायर तो यहाँ 4t स्क्वायर उतार लिए, बचा ये माइनस 12 तो माइनस 12 भी उतार लिए। उतारने के बाद देखिए आप जब यहाँ पर 4t यानी 3 से लगाए तो कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं 4 से लगाए तो 4t स्क्वायर, अब 4 या 12, तो इस तरह से यहाँ पे शेष आपको क्या बच गया 0 बच गया। तो हमें जांच क्या करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी भाज्य का जो है ना जितना भाज्य है वो भाजक गुने भागफल प्लस शेष के इक्वल आ रहा है कि नहीं, यही हमें जांचना है। तो इसमें जांचने के लिए देखिए आपको क्या करना है, भाज्य कितना दिया गया है इतना दिया गया। देखिए भाज्य कौन होता है, जिसमें आप भाग देते हैं ये भाज्य होता है। यहाँ हम बता दे रहे हैं ये जो है ये जो दिया गया है ये जो जिसमें आप भाग दिए ये भाज्य हुआ, जिससे आप भाग देते हैं ये भाजक हो गया, और जो भाग देने पर आता है भागफल, और जो बचता है देखिए ये बचा क्या ये शेष, तो ये क्या हो गया शेष हो गया। तो इसी तरह हमें जो जो दिया गया उसे भाज्य दिया गया ये और भाजक दिया गया जिसमें हम जिससे भाग दिए टी स्क्वायर माइनस 3, और भागफल दिया गया इतना आ गया भागफल, प्लस शेष कुछ नहीं 0 तो 0 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है। उसके बाद देखिए जब इन तीनों का अगर आप लिखिए इस तरह से, तो इस तरह से आप इसे गुना कीजिएगा, टी स्क्वायर कॉमन लीजिए पूरे में गुना कीजिए, फिर माइनस 3 कॉमन लीजिए पूरे में गुना कीजिए देखिए 2t⁴ आ जाएगा 3t को इस तरह से गुना करने के बाद जितना भाज्य है उतना ये दोनों गुना करने के बाद आ जाता है। यानी जांचने के बाद ये क्या प्रूव हम कर दिए कि क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल तथा शेषफल, इस पर ये सेटिस्फाइड कर रहा था, यानी हम इसको सिद्ध भी कर दिए यानी प्रूव्ड कर दिए, सत्यापित हो गया। सेम उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सेम उसी तरह आपको क्या करना है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 यानी ये सभी है, ये सभी को सेम इसी तरह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कि 3x⁴ प्लस 6x 3x⁴
प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्य इतना और इतना है। दो शून्य दिया गया तो अन्य सभी शून्य। तो देखिए दिया गया कौन, x बराबर √5/3, x बराबर माइनस √5/3। अगर इससे इस साइड लिया जाएगा तो x बराबर x माइनस √5/3, इसको बराबर से इस साइड x प्लस √5/3। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी और ये क्या हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ देखिए गुना करने पर a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी को क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हो गया यहाँ x, तो x स्क्वायर, और b हो गया √5/3, तो √5/3 का स्क्वायर। और जब दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और रूट से हट जाएगा तो 5/3। अब क्या करना है आपको, x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देना किस में, इस वाले में। तो देखिए भाग दीजिए, कितने मरतबे लगेगा, सबसे पहले 3x स्क्वायर गुने x स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 3x का पावर 4 आ जाएगा। फिर देखिए 3x स्क्वायर गुने 5/3 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। और जब ये कटिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 6x3, तो 6x3 को उतार लीजिएगा। देखिए प्लस 5x स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर। तो 5 और 2 देखिए 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3x स्क्वायर। फिर अब हमें लाना कितना, 6x3। तो कितना 6x से लगाइए तो 6x गुने x स्क्वायर, तो 6x3, फिर 6 गुने 5/3 तो कितना आ जाएगा, 10x। तो कितना 10x आने के बाद ये कितना हो जाएगा, माइनस 10x। तो बच्चा क्या, 3x स्क्वायर 3। फिर इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ये कैंसिल होने के बाद देखिए यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे भागफल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसका हमें क्या करना, गुणनखंड निकालना है। तो इसका जब आप निकालिएगा इस तरह से, देखिए ये फिर से दिया गया क्या, अन्य शून्य हमें क्या, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसका गुणनखंड क्या, गुना करके 9 लाना है, जोड़ के 6। तो यानी 3x का 3 3 6 3 3 9। तो देखिए यहाँ पर 3x कॉमन लीजिएगा, 3x यहाँ और 3x यहाँ ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, 1। फिर यहाँ 3x लीजिएगा तो यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा 1। तो देखिए इस तरह से क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 और x प्लस 1। देखिए 3x प्लस 3 और x प्लस 1, x प्लस 1 तो x प्लस 1। अब क्या करेंगे, एक बार 3x प्लस 3 बराबर 0 कीजिएगा। तो यहाँ पर 3x प्लस 3 बराबर 0 कीजिए तो 3x इधर चला जाएगा तो -3 कट जाएगा तो x बराबर यहाँ भी -1 आ जाएगा। फिर x बराबर यहाँ भी -1, यानी पहला शून्य कि x बराबर -1 और दूसरा शून्य कि x बराबर -1। अब दो शून्य पहले से ही दिया गया था, √5/3 माइनस √5/3, और अन्य दो शून्य का आ गया -1 इस तरह से 4 शून्य हमने निकाल लिया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि x³ माइनस 3x स्क्वायर x³ माइनस 3x स्क्वायर को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी इस समीकरण को क्या करना है, gx से भाग देंगे। भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः कितना आता है, x माइनस 2 और 2x माइनस 2x प्लस 4 हो तो gx ज्ञात करें। अब देखिए ये भाज्य दे दिया है भागफल और शेषफल, तो हमें फॉर्मूला मालूम है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो देखिए इसमें भाग देना यानी भाज्य दे दिया, gx से भाग देना यानी भाजक हो गया, भागफल x माइनस 2 और शेष इतना दिया गया। फिर से आप इस समीकरण को मतलब समीकरण को तोड़िए तो क्या आ जाएगा, x³ तो x³ माइनस 3x प्लस x प्लस 2, ये प्लस इधर जाएगा तो प्लस 2x, ये प्लस 4 इधर जाएगा तो -4। फिर gx गुने x माइनस 2 तो gx गुने x माइनस 2। फिर नेक्स्ट आप इसे क्या कीजिएगा, देखिए x³ तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस देखिए 2x और x तो 3x, अब -4 प्लस 2 तो -2, और फिर gx तो gx, फिर ये बट्टे में चले आएगा। तो फिर से इसे देखिए x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब बट्टे में चलाया x माइनस 2। जब ये नीचे चलाएगा x माइनस 2 तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आप भाग दीजिए x माइनस 2 से इसमें, तो x गुने x स्क्वायर x³, फिर x गुने 2 तो -2x स्क्वायर। फिर तो इस तरह से देखिए x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो देखिए -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तब -3 और प्लस 2 घटाइए तो क्या बचेगा, -x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये प्लस 3x है तो यहाँ उतार दीजिए प्लस 3x। अब हमें लाना कितना, -x स्क्वायर, -x और -x गुना कीजिए, -x स्क्वायर, अब -x गुने -2 तो -1 प्लस 2x। अब देखिए 2x है, ये माइनस प्लस में, ये माइनस में 2x, तो यहाँ घटा दीजिए तो बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 से लगा दीजिए जो बचा। अब इसका देखिए gx का मान कितना गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखिए यहाँ जो भागफल आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो आप इस भागफल को gx का मान दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, देखिए उदाहरण देना है, बहुपद px, gx और qx और rx को एक ऐसे उदाहरण दीजिए, यानी इसका एक ही उदाहरण देना है दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है। यानी संतुष्ट का मतलब यह हुआ कि
पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात के बराबर होना चाहिए। हमें यह स्पष्ट करना है कि जितना पी एक्स का घात, हम ऐसा कोई समीकरण लें जिससे यह हो जाए कि पी एक्स का घात जितना आवे, यानी पी एक्स यानी भाज्य का घात जितना आवे, भाजक का भी घात उतना। तो क्यू एक्स क्या हो गया, भागफल। क्यू एक्स क्या हो गया, भागफल। उसी तरह हम दूसरा में देखना कि घात क्यू एक्स बराबर आर घात आर एक्स का होना चाहिए, घात आर एक्स बराबर 0, यानी ऐसा कौन उदाहरण लें। तो देखिए पी एक्स क्या हो गया, इसमें भाज्य हो गया, जी एक्स क्या हो गया, भाजक हो गया, क्यू एक्स क्या हो गया, भागफल हो गया, और आर एक्स क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो हम ऐसा उदाहरण कौन लेंगे कि जिसमें भाज्य का घात और भागफल का घात बराबर हो, यानी अगर एक्स भाज्य है, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं उतना ही हमको भागफल भी एक्स में आना चाहिए, यानी टू एक्स स्क्वायर में है तो एक्स स्क्वायर। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल यहाँ से देखिए फर्स्ट हो गया, फिर से वही लिखा गया। अब यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देखिए पी एक्स बराबर हम ले लिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर जी एक्स यानी भाजक का मान हम 2 ले लें तो भागफल भी एक्स स्क्वायर से, और देखिए यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर, यानी देखिए हम ये वाला अगर उदाहरण लें यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो देखिए भागफल भी क्या एक्स स्क्वायर में आ जाए। यानी हम अगर 2 से भाग दें, किसी भी अचर से भाग दें, तो ये क्या आ गया, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये क्या आ गया, ये भी द्विघात में आ गया, ये भी द्विघात, यानी घात दोनों का पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात बराबर आ गया, यानी यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर। यानी इस तरह का हम उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट भी उदाहरण अगर इस तरह का भी ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 4x का बराबर 4 प्लस 5x का प्लस 3। जी एक्स का मान लीजिए 4 से हम भाग दें, तो 4 से भाग देने पर देखिए क्यू एक्स कितना आ जाएगा, 5x का पावर 4, यानी यहाँ भी पावर 4 और यहाँ भी पावर 4, यानी पी एक्स का घात और क्यू एक्स का घात देख सकते हैं यहाँ भी बराबर आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी 2-3 उदाहरण या एक उदाहरण ले सकते हैं। देखिए सेम उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर क्यू एक्स का घात यानी जो होता है भागफल का घात ना, घात आर एक्स यानी शेष के बराबर, यानी जितना भागफल का पावर आना चाहिए, घात आना चाहिए, उतना आर एक्स का भी घात बचना ही चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल ले लिए कि देखिए पी एक्स बराबर ये हो गया, और हम भाज्य ये मतलब भाजक ये ले लिए, और इससे जब हम भाग दिए तो देखिए हमारा भागफल 2x प्लस 4 और शेष भी 8x प्लस 12 बच गया। यानी इसका घात और इसका घात आप देख सकते हैं, क्यू एक्स का घात भी 1 हो गया और आर एक्स का भी घात, यानी भागफल और शेषफल दोनों का घात बराबर हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण का उदाहरण हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमें लाना है कि आर एक्स यानी शेष 0 आना चाहिए। तो शेष 0 आने के लिए मान लीजिए पी एक्स हम ये ले लिए और जी एक्स इससे भाग दिए, भाग देने के बाद जैसे भाग दिए तो शेष यहाँ 0 आ गया। तो देखिए यहाँ से हम भाग दे के दिखा रहे हैं। इस तरह से हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। लास्ट हमारा चैप्टर प्रश्नावली यानी 2.4 ऐच्छिक है जो एडवांस है, हम इसे देखेंगे। इसके बाद आज का इन वीडियो को एंड करेंगे। तो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच शून्यक है कि नहीं, स्थिति में है कि नहीं, और शून्यकों और गुणांकों के बीच। यानी हमें यह जांचना है कि ये जो संख्या दिया गया, जैसे देखिए 2x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 1/2 प्लस 1 माइनस 2, यानी इसका ये जो 1/2 1 ये इसका शून्यक है कि नहीं, पहले यह जांचना। जांचने के बाद हमें यह देखना है इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए जांचने के लिए क्या करेंगे, हम पुट करेंगे वही क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया। क्वेश्चन देखिए जाँच कर रहे हैं, पी एक्स बराबर यह दिया गया, एक्स बराबर हम सबसे पहले 1/2 लेकर के पुट कर रहे हैं। जब जांच रहे हैं एक्स बराबर 1/2 करके, तो दे 2 अगुने देखिए एक्स का पावर एक्स क्यू दिया गया, तो यानी एक्स की जगह 1/2 का पावर 3, फिर 1/2 का स्क्वायर 5 गुने एक्स की जगह 1/2 दे दिए प्लस 2। जब इसे आप पूरा सोल्व कीजिएगा तो इस तरह से ये 0 आ जाएगा। जहाँ भी यानी पुट करने पर शून्यक क्या होता है, जिसका मान पुट करने पर क्या हो जाए, समीकरण 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर पुट करने पर ये समीकरण 0 आ गया, यानी यह इसका शून्यक है। फिर उसी तरह से हम x बराबर कितना पुट कर लेंगे, 1 लेंगे। जब 1 लीजिएगा तो देखिए 2 गुने 1 का पावर 3 1 1 इस तरह से पुट कीजिए, तो यहाँ भी 0, यानी ये भी जो 1 भी जो है इसका शून्य। फिर उसी तरह सेम आपको क्या करना है, x बराबर -2 पुट कर लेना। जब 2 पुट कीजिएगा सेम इस तरह से वैल्यू दीजिएगा। इस तरह से वैल्यू देने के बाद देखिए यहाँ भी ये भी 0। तो अब देखिए जब सब 0 आ गया यानी सभी इसका शून्यक है।
संबंध यानी पहला अल्फा पहला शून्यक का नाम हम अल्फा देते हैं, सेकेंड शून्यक का नाम बीटा और थर्ड शून्यक का नाम गामा। तो यानी देखिए पहला अल्फा बीटा और गामा तीन को शून्यक हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम एक संबंध किस तरह से स्थापित करेंगे, संबंध तीनों को जोड़ेंगे। तीनों को देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को जोड़ने के बाद देखिए इतना आ गया -1/2। जब -1 किसका गुणांक है तो -x² का गुणांक है, आप देख सकते हैं। और x³ जो है कि 1 2 किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। देखिए इस समीकरण में हम दिखा सकते हैं आपको, ये जो -1 है, देखिए ये -1 यानी x² का गुणांक है, ये जो 2 जो बचा 2x³ का गुणांक बचा। इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आप सभी शून्यक को लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा बीटा जो बीटा गामा जो गामा अल्फ़ा। इस तरह से जांचिएगा तो इस तरह से मान निकालने के बाद यहाँ देखिए इसे सोल्व करने के बाद ये क्या बचेगा, -5/2। तो -5 किसका गुणांक हो जाएगा, x का गुणांक, और 2 किसका गुणांक होगा, x³ का गुणांक। सेम उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा को निकालिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा गामा क्या आ जाएगा, -1, और -1 क्या आ जाएगा, अचर पद, और नीचे फिर से 1 आ गया यानी x³ का गुणांक आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक का योग कितना दिया गया, यानी शून्यक का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात पद हैं तीनों। उसके बाद दिया गया 2 करके शून्यकों का गुणनफल, यानी 2 करके शून्यकों का गुणनफल -7 और शून्यकों का गुणनफल इतना। तो आप देखिए इसे इस तरह से लिख दे, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इतना दे दिया, ठीक है। अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा अल्फा बराबर -7, ये भी सही है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर इतना, यानी शून्यकों का योग 2 करके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल तीनों दे दिया। अब -b/c/a और dy, यानी यहाँ सभी के a का मान 1 आ गया। अब देखिए त्रिघात बहुपद में px बराबर फॉर्मूला होता है a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा जो बीटा इंटू गामा जो गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देखिए यहाँ a का मान हमें कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। और उसके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2 आया है तो 2 पुट कर दीजिए। फिर अल्फा बीटा जो बीटा गामा का मान 7 तो 7 पुट कीजिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का -14 तो -14 पुट कीजिए। पुट करने के बाद देखिए px यानी त्रिघात बहुपद का मान इतना आ जाएगा, यानी ये भी सोल्व हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है 3 ये है कि यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a प्लस b हो तो a और b ज्ञात करें। देखिए इसका 3 शून्यक दिया गया है। फर्स्ट शून्यक दिया है देखिए अल्फा यानी 3 शून्यक, अल्फा बराबर a-b, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस b। तो देखिए 3 शून्यक दिया गया तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो अल्फा का मान a और बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस b। देखिए अल्फा का मान दिया गया a-b, बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस b। और देखिए -b तो यहाँ से आप इस समीकरण से ले सकते हैं। देखिए -b यानी ये देखिए ये a हो गया, ये a ये b और ये c, तो -b यानी -3 ले लेंगे यहाँ से। इस समीकरण से लेने के बाद देखिए ये -3 हो गया और a का मान 1 आ गया, तो यहाँ से ये 3 से ये 3 खट कैंसिल। तो a का मान आप यहाँ से कितना निकाल लीजिएगा, 1। यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब a का मान 1 आ जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हम जानते हैं -d/a। तो देखिए a-b a इंटू a प्लस b। देखिए अल्फा का मान a-b दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ, और बीटा का मान a दिया गया है और गामा का मान a प्लस b दिया गया। इन तीनों को गुना करने के बाद देखिए a-b और a प्लस b गुना करिए, a² -b² बचा a तो गुने a। यहाँ बराबर में -d का मान -1 ले लीजिए, तो यहाँ से दिया गया है -1। तो यहाँ से लेने के बाद देखिए a², तो यहाँ देखिए a का मान दिया गया 1 तो 1 पुट कीजिए, 1 b² तो 1 b² पुट करने के बाद देखिए ये कितना आ जाएगा, 1 b² -1। तो फिर से ये -1 इधर से ये बराबर से सट जाएगा, ये भी -1। तो ये -b² -2 तो b बराबर इधर से रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो b बराबर प्लस माइनस √2, यानी a बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर प्लस माइनस √2 हो जाएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है कि यदि बहुपद x⁴ -6x³ -26x² प्लस 30x 35। तो अब इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए इसके 2 शून्यक दे दिया है, यानी x बराबर 2 + -√3। तो यहाँ पर देखिए x बराबर दिया गया 2 + -√3। एक बार x बराबर 2 + √3 लिखिए, एक बार x बराबर 2 - √3 लिखिए। जब दोनों के देखिए x बराबर से इस साइड लीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा।
फिर दोनों का आप गुना कीजिए, x माइनस 2 इतना ऐसे इतना, इन दोनों को गुना करने के बाद देखिए a माइनस बी और a प्लस बी गुना करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब फिर से आप क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से इस समीकरण में भाग दे देना है। अगर आप इस समीकरण में भाग दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में, तो भाग देने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से भाग लगाइए, तो एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स का पावर 4, फिर देखिए एक्स स्क्वायर गुने 4x तो माइनस 4x क्यू, फिर एक्स स्क्वायर गुने 1 तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचेगा देखिए माइनस 6x क्यूब माइनस 4 प्लस 4x क्यूब, तो 6 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2x क्यूब। फिर से अब हमें लाना क्या पड़ेगा, माइनस 2x क्यू, तो माइनस 2x से भाग लगेगा तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस 2 और गुने माइनस 4 तो माइनस 8x हो जाएगा। फिर इस तरह से भाग लगाते हैं, आपको लगाने के बाद क्या हो जाएगा, अन्य शून्य, यानी जब भागफल कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड निकालना, तो देखिए 7 पंचे 35 और 7 में से 5 गया 2, यानी गुना करके 35 लाना था, जोड़ और घटा करके 2 लाना था। अब इनमें से आपको क्या करना है, x कॉमन लेना, तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेना, तो x माइनस 7, ये हो गया x माइनस 7, ये हो गया x प्लस 5, तो x माइनस 7 बराबर 0 कर दीजिए, x प्लस 5 बराबर भी 0 कर दीजिए। जब इन दोनों को बराबर में 0 की दीजिए तो x बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर माइनस 5 आ जाएगा। इस तरह से कुल शून्यक हो जाएगा 2 प्लस √3। इस तरह से देखिए पहला तो ये दिया है, अन्य शून्यक एक x बराबर 7 आ जाएगा, एक x पर, तो यानी टोटल शून्यक कितना हो गया, 2 दिया था ये, अभी एक आ गया x बराबर 7, एक आ गया x बराबर माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि x का पावर 4 माइनस 6x प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k का मान और a का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से इसमें भाग दीजिए, तो देखिए एक्स स्क्वायर मरतबा लगाइए तो क्या आ जाएगा, x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस k एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर आप भाग दीजिए, उसके बाद देखिए माइनस 4 से फिर भाग दीजिएगा, फिर 8 माइनस k से भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद देखिए ये समीकरण इस तरह से बचते जाएगा, बचते जाएगा, बचते जाएगा। लास्ट में आपको क्या बचेगा, शेष देखिए एक्स क्यू, देखिए शेष में आपको क्या बचना है हम बता दे रहे हैं। देखिए आपको शेष में इतना ही आना चाहिए, x इंटू 2k माइनस 9 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर माइनस प्लस 10, यानी ये शेष आना चाहिए। और एक शेष दिया गया है जो x प्लस a। अब देखिए x प्लस a को इसके बराबर, दोनों शेष को शेष के बराबर करेंगे। जब शेष को शेष के बराबर कीजिएगा तो देखिए ये x और x वाला यानी समान पद के साथ जाएगा, और a यानी अचर पद के साथ जाएगा। तो देखिए x के साथ कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा x इंटू 2k माइनस 1, तो x इंटू 2k माइनस 1, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 बराबर 2k माइनस 9, 2k माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इधर आएगा प्लस 9, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 9 यानी 2 के बराबर 10। तो k से इसको काट दीजिएगा तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी k बराबर 5 आ जाएगा। आपको क्या करना है कि इस k का मान क्या करना है, इस k का मान इस समीकरण में दे देना है। तो a बराबर देखिए माइनस 8 गुने k का मान 5, फिर k गुने 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 10। इस तरह से देखिए 8 पंचे 40 प्लस 25 प्लस 10, इस तरह से माइनस 40 प्लस 35, तो आपको a का मान 5 आ जाएगा। यानी इसमें अगर इस पुट कीजिएगा तो k का मान भी 5 और a का मान भी 5। इस तरह से आज का ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी सेंड करें। इसी के साथ एंड करता हूँ, धन्यवाद।